students, how are you? Hope you all are good. So today students, we are going to start our second chapter of class 4, which is about more on Windows 10. तो Windows 10 के बारे में और भी डिटेल में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's begin our chapter. A computer needs an operating system for management. Windows is commonly used operating system and has many versions. क्या बोल रहे हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. जिसमें कि अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो आज तक हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है ना. So some versions of Windows are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and Windows 11. So ये सारे वर्जन्स अभी तक हमने कॉमनली देखे हैं जो विंडोज के अवेलेबल हो चुके हैं. ठीक है, चलो. So first of all we come to features of Windows. अब फीचर्स पढ़ते हैं विंडोज की क्या क्या है. Number one is Windows provide an easy user interface. For example, it creates a new folder with a click of mouse button. क्या बोला कि विंडो जो है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इजी यूजर इंटरफेस है, यानी कि यूजर के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है. यूजर इसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है. एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि आप सिर्फ एक माउस बटन को क्लिक करके इसमें एक नया फोल्डर बना सकते हो. सोचो कितना इजी टू एक्सेस है फॉर द यूजर. ओके. Second is Windows run on any hardware you install it to and also recognizes most of the hardware you plug into. ठीक है ना. आप जो भी हार्डवेयर इंस्टॉल करोगे विंडोज उस पर आसानी से काम कर लेता है. ठीक है. और उसके अलावा जो भी कोई नया हार्डवेयर होता है या पुराना हार्डवेयर होता है उसको बहुत जल्दी क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है अगर आप विंडोज को उसमें प्लग इन कर दें. You only need to purchase Windows installation disk once. सिर्फ कंडीशन क्या है, एक बार आपको विंडोज इंस्टॉलेशन डिस्क एक बार खरीदनी है, एक बार परचेज करनी है, फिर आप किसी भी हार्डवेयर में इसको ऑपरेट कर सकते हो. विंडोज यूजेस WYSIWYG, that is what you see is what you get, which means what you see is what you get. This suggests that whatever appears on the monitor the same will be on the printout. क्या बोला कि विंडोज आपका इस फीचर पे भी काम करता है. What you see is what you get. That means आपको स्क्रीन पे जो दिखेगा वही आपको पेपर पर प्रिंट होकर आगे मिलेगा. ठीक है. Windows provides graphical user interface where graphics are used to communicate with a computer. उसके अलावा आपके विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज GUID फीचर्स है. That means what कि इसमें ग्राफिक्स का यूज किया जाता है which makes it more interactive to the user. ठीक है. चलो स्टूडेंट्स. Now Windows is a multi-user operating system and has a number of inbuilt programs like Calculator, Paint and Notepad. ठीक है. Multi-user operating system है Windows. तो बहुत सारी inbuilt applications है जो यूनिवर्सल होती है. ठीक है. जैसे कि आपको बताया कैलकुलेटर, पेज, नोटपैड. ठीक है. और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल एप्स है जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है. Now we come to starting Windows. कि विंडोज को स्टार्ट कैसे किया जाता है. When we switch on a computer, the operating system is loaded into the computer's memory. जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की मेमोरी में होगा वो लोड होना शुरू हो जाता है. Once the process is completed, एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, the initial screen that appears is called the desktop. तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखती है अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है that is known as desktop. कब? जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, विंडोज है. अगर दिस इज योर डेस्कटॉप, देखो ये आपको शो है इस पिक्चर. दिस इज योर डेस्कटॉप. सबसे पहले स्क्रीन जो खुलकर आती है विंडोज 10 की या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज ये डेस्कटॉप. ठीक है. चलो. सो अब इसमें आपको और क्या बताया विंडोज में. सबसे पहले आपको बताया स्टार्ट बटन के बारे में. दी स्टार्ट बटन. द स्टार्ट बटन इज द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप. सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन विंडो डेस्कटॉप पे दैट इज स्टार्ट. ये है, ये था. ठीक है ना. दिस वन. ओके. When you click on the start button, it displays major options along with the live tiles. So जैसे आप start option पे, start button पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे सब ऑप्शंस आपको वहां पे दिखने लगते हैं. ठीक है. Along with the live tiles. Okay. फिर क्या है, this PC displays the contents of the computer's hard disk. इसके अलावा इसमें बेटा this PC नाम का आइकन होता है और ये जो आइकन होता है ये क्या करता है,
कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जितने भी क्या है फाइल्स, फोल्डर्स, जो भी कंटेंट उसके अंदर है वो सारा डिस्क पीसी के अंदर स्टोर होता है, या सीडी और डीवीडी और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। ठीक है, तो सीडी, डीवीडी या फिर आप कोई भी दूसरी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव एज ए स्टोरेज डिवाइस, तो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो भी कंटेंट है वो सारा डिस्क के अंदर स्टोर होता है। इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स और फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, शिफ्ट करनी है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस पीसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर इज यूज्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। इसके अंदर क्या होती है, जो भी फाइल्स, फोल्डर्स या ड्राइव्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में है वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फाइल एक्सप्लोरर में मिल जाएगी। इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, इसको आप क्रिएट करने के लिए, व्यू करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। कोई भी फाइल या फोल्डर को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, उसका दूसरा नाम देना है, कॉपी करना है, मूव करना है, इसको नई फाइल बनानी है, उसको देखना है, डिलीट करना है। Any kind of information if you required about any file and folder that is available in the File Explorer. Okay, follow these steps to open File Explorer. अब आपको वो steps given है जिसको आप File Explorer open करने के लिए यूज करेंगे। Click on the Start button. सबसे पहले हम Start button पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या है, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर। फिर आप स्क्रॉल करेंगे, उसको नीचे की तरफ लाओगे तो आपको फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा, द विंडो विल अपीयर। फिर आपको पूरे विंडो इस तरीके की कुछ दिखने लगेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे ये शो, ठीक है ना, इस तरीके की। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बैक बटन। इट टेक्स अस टू द प्रीवियसली ओपन फाइल। अब वहां पे आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे, मान लो एक अब आपको सारे ऑप्शंस के, सारे बटन्स के बता रहे यूसेज, जैसे कि पहला है बैक बटन। सो बैक बटन से क्या होगा, इट टेक्स अस टू द प्रीवियसली ओपन फाइल। आपने पहले कोई अगर फाइल या फोल्डर खोला होगा उस पे आपको बैक बटन लेकर चला जाएगा। दूसरा है फॉरवर्ड बटन। आफ्टर यूजिंग द बैक बटन यू कैन यूज द फॉरवर्ड बटन टू मूव बैक टू द करंट ओपन विंडो। अगर आप एक बार बैक बटन आपने क्लिक करा, आप प्रीवियसली जो आपने पहले फाइल खोली थी आप उस पर चले जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको दोबारा से वही फाइल पे जाना है जो करंटली आपने खोल रखी, तो आप फॉरवर्ड बटन क्लिक करोगे या प्रेस करोगे तो यू विल गेट टू द व्हाट, करंट ओपन विंडो। देन इज अप बटन। इट मेक्स अस मूव अप वन फोल्डर इन द फाइल पाथ। ठीक है ना, जो फाइल पाथ है उस पे एक फोल्डर ऊपर जाने के लिए अप बटन यूज किया जाता है। रिबन। इट कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन क्या है, इसके अंदर कमांड्स होती हैं। कैसी कमांड्स होती हैं, टैब्स या ग्रुप्स के फॉर्म में अरेंज होती है, वो कमांड आपके रिबन में होती है। नेक्स्ट इज एड्रेस बार। इट डिस्प्लेज द पाथ ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। जो भी फाइल या फोल्डर आपने सेलेक्ट करी है वो कहाँ है वो आपको एड्रेस बार में मिल जाएगा। सर्च बॉक्स। इट हेल्प्स टू सर्च अ फाइल फोल्डर्स इन द करंट फोल्डर। ठीक है, कोई भी फाइल या फोल्डर, करंट फोल्डर को ओपन रखते हुए आपको सर्च करनी है कोई पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर कहाँ है, तो आप सर्च बॉक्स में से कर सकते हैं। लेफ्ट पेन। इट डिस्प्लेज ऑल काइंड ऑफ लोकेशन। लेफ्ट पेन में क्या है, आपकी सारी लोकेशंस वहां पर डिस्प्ले होती हैं। राइट पेन में क्या होता है, इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द फोल्डर। फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट है दैट हैज बीन सिलेक्टेड ऑन द लेफ्ट पेन। जो आपने अभी लेफ्ट पेन में सिलेक्ट किए थे वो आपको राइट पेन में दिख जाएंगे। स्टेटस बार। इट डिस्प्लेज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। आपके उस फाइल या फोल्डर में कितने आइटम्स है वो सारे आपको बेटा स्टेटस बार में डिस्प्ले। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्किंग विद फोल्डर। फोल्डर्स के साथ कैसे वर्क किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फोल्डर्स इन योर प्रीवियस क्लास। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। A folder is a collection of files. Folder होता क्या है, सबसे पहली बात फाइल्स का कलेक्शन। ठीक है ना, बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन इज नोन एज फोल्डर। A subfolder is a folder within a folder. और सब फोल्डर क्या होता है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर। अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपको मैंने अभी बताया था, उस पर आप क्या करेंगे, उसके ब्लैंक एरिया पे, सी इस तरीके के यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया होता है यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। फिर लिस्ट में एक न्यू ऑप्शन आएगा, आप उसे सेलेक्ट करोगे। A list having options will appear. फिर एक नई लिस्ट खुल के आएगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। A new folder will be created on the desktop with the default name new folder.
फिर उसके बाद क्या होगा, एक न्यू फोल्डर वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, और उसमें जो डिफॉल्ट नेम ऑलरेडी होगा वो न्यू फोल्डर होगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर। अब किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे खोला जाता है, डबल क्लिक ऑन अ फोल्डर टू ओपन इट। आपको क्या करना है, माउस से डबल क्लिक करना है उस फोल्डर पे जिसको भी आप खोलना चाहते हो। अब विंडो शोइंग लिस्ट ऑफ कंटेंट विल अपीयर, फिर एक विंडो खुल के आएगी जिसमें बहुत सारे कंटेंट की लिस्ट होगी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ओपन अ फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। आप क्या राइट क्लिक करके भी किसी एक फोल्डर को खोल सकते हो। अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, क्या आपको दिखने लगेगा, शॉर्टकट मेन्यू दिखने लगेगा। क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन टू ओपन इट, फिर उसमें जो ओपन ऑप्शन होगा आप उसे क्लिक करोगे तो वो फाइल आपका फोल्डर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो क्या करा जाएगा, रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। रीनेम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसका नेम चेंज करना इज नोन एज रीनेमिंग। ओके, अब क्या स्टेप्स है एक फाइल फोल्डर को रीनेम करने के। फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम। जिस भी फाइल फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हो उससे पहले आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, फिर शॉर्टकट मेन्यू में रीनेम ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे। टाइप अ न्यू नेम इन द हाईलाइटेड एरिया एंड प्रेस द एंटर की, फिर एक हाईलाइटेड एरिया आपको अलग दिखेगा, उस पर आपको जो भी अपनी पसंद का डिजायर्ड नेम आपको चाहिए आप उस पर टाइप कर दो, और फिर उसके बाद आपको एंटर की क्या करना है, प्रेस करना है, जो आपको कीबोर्ड में दिखेगा। द फाइल और फोल्डर विल बी रीनेम, तो जो फाइल और फोल्डर आप रीनेम करना चाहते थे उसका नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और फोल्डर। अब किसी फाइल और फोल्डर को आपको कॉपी करना है या मूव कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो क्या करा जाता है। Copy means to create the duplicate copy of a folder without deleting it from the original location. Copy का मतलब क्या होता है कि किसी फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटाए बिना एक क्या डुप्लीकेट कॉपी बनाना, है ना, उसी की जैसी, उसे बोलते हैं कॉपिंग। मूविंग मीन्स टू ट्रांसफर इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन। और मूविंग का मीन्स क्या होता है, किसी एक फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से किसी नई लोकेशन पर लेकर जाना, ठीक है। चल नाउ वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू कॉपी एंड मूव अ फाइल और फोल्डर। अब आपको स्टेप्स गिवन है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है, मूव करना है, तो कौन सा स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 इज राइट क्लिक ऑन द फाइल टू बी कॉपी। पहले जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो उसका आप क्या करोगे, राइट क्लिक, ठीक है। सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, फिर शॉर्टकट मेन्यू खुलकर आएगा, उस पर क्या आपको कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर द फाइल और फोल्डर इज कॉपी, और फिर उस लोकेशन पे जाके आपको क्लिक करना है जहां पे आपको उस फाइल या फोल्डर को कॉपी करके रखना है। ओके, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द लोकेशन, फिर उस लोकेशन पे आप जाओगे, वहां जो एम्प्टी एरिया होगा वहां पे आप उस पर राइट क्लिक करोगे। क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, फिर वहां पे पेस्ट ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो आपकी क्या हो जाएगी, फाइल कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी डिलीटेड। सेम पहला स्टेप वही है कि जिस भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो उस पर आप पहले राइट क्लिक करोगे। सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, फिर शॉर्टकट मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन को आप क्लिक करोगे। द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड एंड मूव टू रिसाइकल बिन, फिर वो सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर जिसको आप डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट होकर कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ओके, वी कैन ऑल्सो डिलीट द फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड देन प्रेसिंग द डिलीट की, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फाइल या फोल्डर को आप एक और तरीके से डिलीट कर सकते हो। उसको पहले क्लिक करोगे और उसके बाद डिलीट की आपको जो होता है कीबोर्ड पे उस पर आप क्लिक कर दो या प्रेस कर दो, आपकी वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट, ठीक है। यानी कि आप माउस के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू दोनों इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट रीस्टोरिंग डिलीटेड फाइल। अब वो जो डिलीटेड फाइल आप कर चुके हो और वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो चुकी है, आपको उसको रिस्टोर भी करना आना चाहिए, बिकॉज वी कैन रिस्टोर इट ऑल्सो। विंडोज हमको ये भी क्या फीचर अलाउ करता है, ठीक है। जैसे कि डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर टेम्पररी स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन which can be restored। क्या बोला उन्होंने कि जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हो वो टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पे डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत दोबारा है, ठीक है, ये गलती से बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाती है, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो रिसाइकल बिन।
क्या स्टेप्स भी आपको फॉलो? नंबर 1 इज डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे आपको रिसाइकल बिन का आइकन दिख जाता है डेस्कटॉप पे, वहां पे आपको डबल क्लिक करना है। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी रिस्टोर्ड, फिर वहां पे वो सारी फाइल और फोल्डर्स आ जाएंगे जो आपने डिलीट कर रखे हैं। जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको रिस्टोर करना है आप उसको सेलेक्ट करोगे। राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड सेलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। इस शॉर्टकट मेन्यू में क्या आएगा? पहले आपको उस फाइल और फोल्डर जिसको भी आपको करना है उस पर आप राइट क्लिक करोगे, फिर रिस्टोर ऑप्शन आता है, ठीक है ना। शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा, जिस भी आप उस फाइल फोल्डर पर क्लिक करोगे उसमें से आपको रिस्टोर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। द फाइल इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। वो फाइल अपने आप आपकी रिस्टोर होकर उसी ओरिजिनल लोकेशन पे चली जाएगी जहां पे आपने उसको अभी तक स्टोर कर रखा था। क्लोज द रिसाइकल बिन, आप फिर उसके बाद रिसाइकल बिन को क्लोज कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स अपॉन राइट क्लिक ऑन क्लिकिंग ऑन एनी आइकन। देखो, आप अगर किसी भी आइकन पे राइट क्लिकिंग करते हो तो क्या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है, ठीक है ना, किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करने पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू। इसको हम लोग शॉर्टकट मेन्यू भी बोलते हैं। अभी बहुत देर से मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप किसी भी शॉर्टकट मेन्यू आएगा, फिर उसके अंदर डिलीट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन, मूव ऑप्शन, सारे ऑप्शन होते हैं। तो वही है, किसी भी आइकन पे आप राइट क्लिक करते हो तो जो आपका क्या मेन्यू खुलकर आता है दैट इज नोन एज क्या, या तो आप बोल सकते हो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर शॉर्टकट मेन्यू। An entirely different list of options appears on right click on the blank area of desktop or any object। ठीक है ना, entirely different list of options, बिल्कुल ही एक different list options की आपकी ओपन हो जाती है अगर आप क्या डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करोगे तो एक अलग से लिस्ट आपको वहां पे दिखेगी और उसी को आप क्या बोलते हो? शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, that's all for the chapter. We have completed our chapter about Windows 10. Okay, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all understood it. Thank you everyone.